नॉर्वे डिजास्टर, एक एक्सपेरिमेंट जो इंसानियत के कंट्रोल से बाहर चला गया। ठंडी हवा, बर्फ से ढकी हुई जमीन और एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस होती है। ये कहानी है नॉर्वे के एक ऐसे राज की जिसे दुनिया से छुपा दिया गया। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं, लेकिन सच कभी पूरी तरह से दबाया नहीं जा सकता। 2013 की एक रात नॉर्थ नॉर्वे के एक रिमोट एरिया में, जहां आसपास सिर्फ पहाड़, बर्फ और अंधेरा था, वहां एक फैसिलिटी खड़ी थी, एक रिसर्च लैब। नाम पब्लिक को कभी पता नहीं चला। ऑफिशियली ये एक क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन था। साइंटिस्ट यहाँ एटमॉस्फेयर स्टडी करते थे, वेदर पैटर्न्स और ग्लोबल वार्मिंग जैसे टॉपिक्स पे काम होता था। लेकिन ये सिर्फ एक कवर था। असली काम कुछ और था, कुछ ऐसा जो अगर बाहर आ जाए तो दुनिया भर में डर फैल जाए। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट राग्नारोक, और इस प्रोजेक्ट के पीछे था एक आदमी, एक जीनियस, या शायद एक पागल, डॉक्टर इलियास विंटर। लेकिन उसकी थिंकिंग नॉर्मल नहीं थी। वो मानता था कि एटमॉस्फेयर सिर्फ हवा नहीं है, यह एक एनर्जी सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। नेचर को समझना काफी नहीं है, उससे कंट्रोल करना होगा। यह उसका फेवरेट डायलॉग था। उसकी थ्योरी सिंपल थी पर डेंजरस। अगर हम एटमॉस्फेयर की एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट कर सकें तो हम स्टॉर्म्स बना सकते हैं, रेन कंट्रोल कर सकते हैं, ड्रॉट खत्म कर सकते हैं और वॉर में उसे कर सकते हैं। शुरू के एक्सपेरिमेंट्स छोटे थे, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, स्मॉल स्केल एनर्जी मैनिपुलेशंस, आर्टिफिशियल लाइटनिंग जनरेट करना, लोकलाइज्ड प्रेशर चेंजेस क्रिएट करना। रिजल्ट्स शॉकिंग थी। एक्सपेरिमेंट काम कर रहा था, गवर्नमेंट खुश थी, फंडिंग बढ़ गई, प्रोजेक्ट एक्सपैंड होने लगा। लेकिन हर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के साथ इलियास का ऑब्सेशन बढ़ता गया। वो रुकना नहीं चाहता था, वो और बड़ा करना चाहता था, और पावरफुल। एक दिन उसने एक प्रपोजल दिया, हम एक हाई डेंसिटी एनर्जी कोर क्रिएट करेंगे, एक आर्टिफिशियल स्टॉर्म जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करेगा। रूम में साइलेंस छा गया। कुछ साइंटिस्ट्स तुरंत अपोज करने लगे, ये सेफ नहीं है, ये प्रिडिक्टेबल नहीं है, ये कंट्रोल के बाहर जा सकता है। लेकिन इलियास सिर्फ मुस्कुरा रहा था। हर ग्रेट डिस्कवरी रिस्क के बिना पॉसिबल नहीं होती। कुछ लोग मान गए, कुछ लोग डर गए, कुछ लोग प्रोजेक्ट छोड़कर चले गए। लेकिन एक्सपेरिमेंट अप्रूव हो गया। डेट फिक्स हुई, 18 मार्च 2013। फैसिलिटी के अंदर एक स्पेशल चेंबर बनाया गया, रीइंफोर्स्ड वॉल्स, एडवांस्ड कंटेनमेंट सिस्टम्स, मल्टीपल फेल सेफ्स। सब कुछ परफेक्ट था। कम से कम उन्हें ऐसा लगता था। रात के 2 बजे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ। साइंटिस्ट्स अपनी पोजीशंस पर थे। स्क्रीन्स पर डेटा आ रहा था। एनर्जी लेवल स्लोली बिल्ड हो रहे थे। चेंबर के अंदर एक छोटा सा ग्लो दिखाई दिया, ब्लू कलर का, सॉफ्ट, ब्यूटीफुल, जैसे कोई छोटा सा स्टॉर्म ग्लास के अंदर बंद हो। स्टेबिलिटी एट 92%, एनर्जी इंक्रीजिंग स्टेडिली। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा था। इलियास मॉनिटर के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट था। ये सिर्फ शुरुआत है। मिनट्स बीत गए, एनर्जी और स्ट्रॉन्ग होती गई, ग्लो इंटेंस होने लगा। और फिर पहली प्रॉब्लम आई। सर, रीडिंग्स अबनॉर्मल हो रही हैं। स्क्रीन पर नंबर्स फ्लक्चुएट कर रहे थे। कंटेनमेंट प्रेशर इंक्रीजिंग। इलियास ने स्क्रीन देखी। कुछ सेकंड्स के लिए वो चुप रहा। स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन वो गलत था। सडनली अलार्म्स बजने लगे, रेड लाइट्स ब्लिंक करने लगी। एनर्जी स्पाइक डिटेक्टेड, सिस्टम ओवरलोड। रूम में पैनिक शुरू हो गया।
शटडाउन इनिशिएट करो। एक साइंटिस्ट ने इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया। सिस्टम रिस्पॉन्स फेल्ड। सर, सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। इलियास की आंखों में पहली बार डाउट दिखा। चैम्बर के अंदर का ग्लो ब्लू से रेड होने लगा, जैसे कोई चीज चेंज हो रही हो। वॉल्स वाइब्रेट करने लगी। प्रेशर एक्सीडिंग लिमिट, कंटेनमेंट ब्रीच का रिस्क है। सब लोग चिल्लाने लगे, अबॉर्ट द एक्सपेरिमेंट। लेकिन इलियास हिल नहीं रहा था। वो बस देख रहा था, जैसे उससे कुछ समझ आ रहा हो। वेट। सब रुक गए। सर, ये डेंजरस है। इलियास धीरे से बोला, ये अनस्टेबल नहीं है, ये इवॉल्व कर रहा है। उसके वर्ड्स ने सबको कंफ्यूज कर दिया। और फिर 2:17 AM 1 सेकंड, जो सब कुछ बदल देगा। एक ब्लाइंडिंग फ्लैश, इतनी तेज रोशनी कि सब कुछ वाइट हो गया। फिर साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। ना अलार्म, ना आवाज, ना मूवमेंट, जैसे वक्त रुक गया हो। कुछ सेकंड्स के बाद रियलिटी वापस आई और उसके साथ तबाही। चेंबर एक्सप्लोड हो चुका था, लेकिन ये नॉर्मल एक्सप्लोजन नहीं था। ना फायर, ना स्मोक, बस एक इनविजिबल शॉक वेव जो हर चीज को तोड़ रही थी। ग्लास टूट गया, इक्विपमेंट मेल्ट होने लगा, लोग हवा में उछल गए और फिर सब कुछ शांत हो गया। फैसिलिटी के बाहर स्काई चेंज हो चुका था। क्लाउड्स अननेचुरल तरीके से मूव कर रहे थे। एक ग्लोइंग लाइट स्काई में स्प्रेड हो रही थी। नियर बाय विलेजेस में लोग घर से बाहर आ गए। ये क्या है? किसी को समझ नहीं आ रहा था। एनिमल्स पैनिक में भाग रहे थे, डॉग्स हाउल कर रहे थे, बर्ड्स स्काई से गिर रहे थे। फोन्स काम करना बंद, इलेक्ट्रिसिटी गॉन। और फैसिलिटी के अंदर बचे हुए साइंटिस्ट्स स्लोली उठ रहे थे। कुछ इंजर्ड थे, कुछ शॉक में। और सेंटर में इलियास खड़ा था, बिल्कुल ठीक। उसके आसपास एयर डिस्टॉर्ट हो रही थी, जैसे हीट वेव्स, लेकिन टेम्परेचर नॉर्मल था। वो मुस्कुरा रहा था। हमने कर दिया। किसी ने धीरे से पूछा, सर, क्या हुआ? इलियास ने जवाब दिया, हमने सिर्फ एनर्जी क्रिएट नहीं की, हमने कुछ और जगाया है। रूम में साइलेंस छा गया और फिर ग्राउंड शेक करने लगा। क्रैक्स फ्लोर में स्प्रेड होने लगे और जो बचा था फैसिलिटी का, वो धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा। उस रात फैसिलिटी गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। और उसकी जगह एक बड़ा सा क्रेटर रह गया और उस क्रेटर के बीच में एक ग्लोइंग कोर जो अब भी जिंदा था। आगे क्या होगा? गवर्नमेंट क्या छुपा रही है? इलियास ने सिग्नल क्यों बोला? कोर के अंदर क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो चीज अब भी वहां है या बाहर आ चुकी है? उस रात जब सब कुछ खत्म होना चाहिए था, तभी सब कुछ शुरू हुआ। एक पूरी फैसिलिटी जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड रिसर्च सेंटर्स में से एक थी, सेकंड्स के अंदर गायब हो गई। ना कोई प्रॉपर एक्सप्लोजन के मार्क्स, ना कोई फायर, ना कोई क्लियर एविडेंस। बस एक चीज बची, एक क्रेटर और उसके बीच में एक ग्लोइंग कोर जो अब भी जिंदा था। अथॉरिटीज ने तुरंत एरिया सील कर दिया। मीडिया को दूर रखा गया। लोगों को सिर्फ एक झूठ बताया गया, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। लेकिन अगर ये सिर्फ एक्सीडेंट था, तो फिर रात के अंधेरे में स्काई क्यों चमक रहा है? नियर बाय विलेजेस के लोग अब अजीब चीजें रिपोर्ट कर रहे हैं। उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। एनिमल्स बिहेव कर रहे हैं अननेचुरल तरीके से। और सबसे डरावनी बात, लोग गायब हो रहे हैं बिना किसी ट्रेस के, जैसे वो
कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे और उस क्रेटर के अंदर जो एनर्जी है वो नॉर्मल नहीं है। वो बिहेव करती है जैसे उसके अंदर कोई इंटेलिजेंस हो, जैसे वो ऑब्जर्व कर रही हो, जैसे वो वेट कर रही हो एक सही मोमेंट का। और सबसे बड़ा सवाल, डॉक्टर इलायस विंटर वो अब कहाँ है? क्या वो भी उस एक्सप्लोजन में मर गया या वो कुछ और बन चुका है? मिलते हैं इन सब क्वेश्चंस के जवाब के साथ पार्ट 2 में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।